नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार का है। यह दोनों ही अलंकार आरबीएससी कक्षा 11 हिंदी के कोर्स में समाहित है। सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार। उपमेय को जब भूल से उपमान समझ लिया जाए और इस भूल का कारण क्या है, क्यों उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। जब रंग रूप गुण की सदृश्यता के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो। जब रंग रूप गुण की समानता हो दो वस्तुओं में, दो पदार्थों में, तो स्वाभाविक सी बात है कि दो वस्तुओं को एक जैसा समझ लिया जाता है। यहाँ सही स्थिति का ज्ञान नहीं है। यहाँ देखने वाले व्यक्ति को सही स्थिति का, सत्य का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मन में निश्चय की स्थिति है। निश्चय की स्थिति किस प्रकार है, एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी हुई है। कमरा अंधेरे वाला है, वहाँ पे रोशनी नहीं है, तो वो रस्सी भी जो है वो सांप की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन जब व्यक्ति उस रस्सी को देख करके मन में निश्चय कर ले कि यह सांप ही है, निश्चय की स्थिति हो जाए कि यह तो सांप ही है और इसके साथ सांप जैसा ही व्यवहार करना है, कमरे में नहीं जाना है और उस साइड नहीं जाना है क्योंकि ये खा जाएगा, काट खाएगा। तो यहाँ स्थिति निश्चय की है और यह बात अलग है कि यह मिथ्या है क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है। तो जब व्यक्ति मिथ्या ज्ञान रखते हुए अपने मन में निश्चय कर ले कि यह उपमान ही है, तो जब निश्चय की स्थिति हो जाए और उसे उपमान ही समझ लिया जाए तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। उदाहरण से ये अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। अब यहाँ हंसिनी ओस के बिंदुओं को चुग रही है। कारण क्या है कि वह उनको मोती समझ रही है। कहीं उसके मन में कोई संशय नहीं है, वह उनको मोती ही समझ करके उन ओस के बिंदुओं को चुग रही है। और इस भूल का कारण क्या है, क्योंकि रंग रूप गुण में ओस बिंदु और मोती एक जैसे ही होते हैं, समान दिखाई देते हैं। यहाँ हंसिनी के मन में निश्चय की स्थिति है, वह उन्हें मोती ही समझ रही है रंग रूप गुण की सदृश्यता के कारण। तो यहाँ उपमेय को उपमान समझ लिया गया है भूल से, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। आगे देखें अगला उदाहरण, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। अब यहाँ वन के मोर जो हैं वो श्याम घन को देख करके, काले बादल को देख करके नाच उठे हैं। लेकिन ये काले बादल कौन है, जानी श्याम को, कृष्ण को ही काला बादल समझ करके, जान करके वन के मोर नाचने लगे हैं। और अब इसको समझने का कारण क्या है कि वह श्याम को, कृष्ण को घनश्याम क्यों समझ रहे हैं, काला बादल क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि रंग रूप गुण की सादृश्यता है, समानता है। तो यहाँ वन के मोर अपने मन में निश्चय की स्थिति में है कि काले बादल आ चुके हैं, बारिश आने वाली है और नाचना है। तो यहाँ वन के मोरों की मन की स्थिति क्या है, निश्चय की स्थिति है। वह कृष्ण को ही काले बादल समझ करके नाच रहे हैं। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यहाँ नायिका के होठों के लाल रंग की चमक से उसकी नाक में पहना जाने वाला आभूषण मोती जो है वो भी लाल दिखाई दे रहा है, वो मोती लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ शुक को, तोते को भ्रांति हो जाती है कि यह बीज दाड़िम का, दाड़िम अर्थात अनार का बीज है। तो यहाँ तोता जो है वो भ्रांति मान बैठता है कि यह नाक का मोती नहीं है, यह तो दाड़िम का बीज है। तो यहाँ भ्रांति की स्थिति है, तोता उसे
दाड़िम का बीज ही मान करके बैठा है, कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, संशय नहीं है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला देखेंगे संदेह अलंकार। अब यहाँ उपमेय में उपमान की शंका बनी रहे। शंका बनी रहती है का मतलब यह हुआ कि स्थिति निश्चय की नहीं है, अनिश्चित स्थिति है कि यह उपमेय है या उपमान है। और इस शंका बनी रहने का कारण भी क्या है? सादृश्य के कारण। कहीं रंग रूप गुण की सादृश्यता है तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की ही संभावना दिखाई देती है। अब यहाँ निश्चय नहीं हो पा रहा है, संदेह की स्थिति है, शंका की स्थिति है, इसीलिए यहाँ संदेह अलंकार है। उदाहरण देखेंगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ शंका की स्थिति है। शंका क्या है? सारी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। सारी ही की नारी है अर्थात साड़ी की बनी हुई नारी है या नारी ही की साड़ी है अर्थात नारी साड़ी पहने हुए है। तो यहाँ शंका की स्थिति है उस साड़ी के ढेर को देख करके। वस्तुतः यह प्रसंग जो है यह द्रौपदी के चीर हरण का है। तो वहाँ साड़ी के ढेर को देख करके दर्शकों के मन में एक शंका की स्थिति है। साड़ी का ढेर देखा तो यूँ लग रहा है कि नारी इस साड़ी के बीच में है। कभी यूँ लग रहा है कि नारी साड़ी की ही बनी हुई है, कभी यूँ लग रहा है नारी ने साड़ी पहनी हुई है। तो यहाँ एक शंका, एक संदेह की स्थिति है और निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यह साड़ी के ढेर में नारी है या जो दूर दिखाई दे रही है वह नारी है। तो यहाँ संदेह की स्थिति है, अतः संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, कहूँ मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझूं तो होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। इस प्रसंग में शूर्पणखा के मायावी रूप को देखकर लक्ष्मण निश्चय नहीं कर पा रहा है कि यह मानवी है, दानवी है या फिर कोई वन देवी है। लक्ष्मण के मन में संशय की स्थिति है कि अगर यह मानवी है तो इसमें संकोच और लज्जा नहीं है, और अगर यह दानवी है तो इसमें लावण्य नहीं है, सुंदरता नहीं है। लेकिन अगर यह वन देवी है तो वन देवी भोली भाली होती है। तो यहाँ संशय और शंका की स्थिति है लक्ष्मण के मन में, तो यहाँ संदेह अलंकार है। विद्यार्थियों, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में मुख्यतः अंतर जो है वो यह है कि भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय को उपमान समझ तो लिया जाता है लेकिन निश्चय की स्थिति होती है। निश्चय होता है कि यह उपमान ही है, लेकिन संदेह अलंकार में शंका रहती है, संदेह की स्थिति होती है, तो संदेह अलंकार है। दोनों में बात रंग रूप गुण की सादृश्यता तो दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसी है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में निश्चय की स्थिति है लेकिन संदेह अलंकार में अनिश्चय की स्थिति है। विद्यार्थियों, अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।